ये दास्तान है भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित उद्योगपतियों में से एक रतन नवल टाटा साहब की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा साहब की। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई शहर में हुआ। ये टाटा परिवार के सदस्य थे, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली व्यापारिक घरानों में से एक है। रतन टाटा साहब का बचपन आसान नहीं था। जब वे महज 10 साल के थे, तब इनके माता पिता नवल टाटा और सोनू टाटा का तलाक हो गया। इन्हें और इनके छोटे भाई जिमी को इनकी दादी नवजबाई टाटा ने पाला। रतन टाटा साहब ने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से अपनी शुरुआती तालीम हासिल की। इसके बाद इन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1975 में इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। 1961 में रतन टाटा साहब ने टाटा समूह में अपना करियर शुरू किया। इन्हें सबसे पहले टाटा स्टील में काम करने का मौका मिला, जहां इन्होंने जमशेदपुर के स्टील प्लांट में कार्यरत ब्लू कॉलर श्रमिकों के साथ काम किया। इनके काम करने का तरीका और इनकी मेहनत ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। 1971 में इन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को का प्रभारी बनाया गया। उस समय नेल्को घाटे में चल रही थी, लेकिन रतन टाटा साहब ने अपने नेतृत्व से कंपनी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। हालांकि नेल्को को उस समय सफलता नहीं मिली, लेकिन रतन टाटा की नेतृत्व क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा साहब को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। उस समय कई वरिष्ठ अधिकारियों को ये बदलाव पसंद नहीं आया, क्योंकि रतन टाटा अपेक्षाकृत युवा और अनुभवहीन माने जाते थे। लेकिन इन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और दूरदर्शी सोच से इन सभी शंकाओं को गलत साबित किया। इनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन्होंने टाटा को एक पारिवारिक व्यवसाय से एक अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट हाउस बनाने के लिए कई कदम उठाए। इनके कार्यकाल में टाटा समूह ने कई प्रमुख विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें 2000 में टेटली टी, 2007 में कोरस ग्रुप और सन 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर शामिल हैं। इन अधिग्रहणों ने टाटा को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा को उनकी एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए भी याद किया जाता है, वो है टाटा नैनो। रतन टाटा साहब ने सन 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। उनका सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो, और उन्होंने इस दिशा में नैनो के माध्यम से कदम उठाया। हालांकि नैनो को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, लेकिन रतन टाटा की इस परियोजना ने उन्हें आम आदमी का हीरो बना दिया। रतन टाटा साहब केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक समाजसेवी भी थे। वे मानते थे कि व्यवसाय को केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई सामाजिक और परोपकारी परियोजनाएं शुरू की। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान देते रहे हैं। रतन टाटा साहब ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों के लिए दान कर दिया है। वे टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और शुद्ध जल जैसी कई परियोजनाओं में काम करता है। टाटा समूह का मुनाफे का लगभग 65% हिस्सा परोपकारी ट्रस्टों में जाता है, जो समाज के वंचित वर्गों की सहायता के लिए कार्य करते हैं। रतन टाटा साहब को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 2000 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और सन 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई विश्वविद्यालयों से मानद डिग्री भी प्राप्त हुई है। रतन टाटा साहब के अगर निजी जीवन की तरफ रुख करें, तो रतन टाटा साहब ने शादी नहीं की और अपनी सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई मौक़ों पर कहा है कि उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि वे किसी को अपने व्यस्त जीवन में दुखी नहीं करना चाहते थे। वे अपने परिवार, खासकर अपनी दादी नवजबाई टाटा से बहुत मुतासिर रहे थे।
रतन टाटा साहब ने 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। यकीनन टाटा साहब का जाना देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। रतन टाटा साहब न केवल एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि वे नैतिकता, परोपकार और समाज के प्रति जिम्मेदारी के प्रतीक भी थे। उन्होंने हमेशा अपने व्यवसाय को समाज की भलाई के लिए उपयोग किया है। उनके नेतृत्व और दूरदृष्टि ने टाटा समूह को एक वैश्विक पहचान दिलाई और वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और बने रहेंगे। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो पाने के लिए हिस्टोरिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।